नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात कर लेते हैं, ये जो लॉकडाउन चल रहा है क्या सही में लॉकडाउन इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि इतने महीने से लॉकडाउन चल रहेगा, तो ये लॉकडाउन चलने के बाद भी केसेस का नंबर्स जो है ये तो कम हो ही नहीं रहे एंड कुछ इतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ है। तो लोगों के मन में ये है कि क्या हो क्या रहे, चल क्या रहे, क्योंकि सारे लोग अभी मतलब इस दौरान से गुजर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन कभी बार न्यूज़ में आ रहा है वैक्सीन आ जाएगा, बट रियलिटी में कुछ और सुन रहे हैं। तो ये सारे चीज़ लेके लोग अभी कंफ्यूज हो गया, लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस रिलेटेड मैंने आज के जो टॉपिक चूज़ किया कि ये लॉकडाउन कितना इफ़ेक्टिव हुआ है और लॉकडाउन नहीं होता जैसे आज के सिचुएशन में मेरे पास रियल डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि सही में लॉकडाउन इफ़ेक्टिव है। मतलब ये नहीं बता रहा है कि लॉकडाउन करके डिजीज़ चला जाएगा, जैसे WHO ने भी बताया, ICMR ने भी बताया और डॉक्टर्स ने भी बताया कि लॉकडाउन रहेगा तो डिज़ीज़ चला जाएगा। लॉकडाउन में सब लोग घर के अंदर रहेगा तो और कोरोना का जो डिज़ीज़ है वो चला जाएगा। ऐसे कहाँ पे भी बोला नहीं गया। लॉकडाउन क्या करेगा, लॉकडाउन इस डिज़ीज़ का जो स्प्रेड है इसको रुका देगा, मतलब जो तेज़ी से फैल रहा है। क्योंकि जैसे आपको काफ़ी बार ये भी आपने देखा है और काफ़ी सारे जगह पे बताया भी है, कोरोना का जो डिज़ीज़ है कोविड-19 जो वायरस है ये एक आदमी से दूसरे आदमी पे बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे बीमार हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कैसे कोरोना एक दूसरे के पास जा रहे हैं। और आज के दिन पे इतने ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस बढ़ गया तो एक दूसरे के पास इतना तेज़ी से फैल रहे हैं, लोगों को सिम्टम भी लेट दिखाई दे रहे हैं। तो इससे और भी एक डिसएडवांटेज ये है, अगर जिन लोगों को अगर कुछ बीमारी है ऑलरेडी, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और एनी अदर डिजीज़ है, तो उनको ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट दे रहा है। तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो मीडिया में आप देख रहे हो कि डेली कितने केसेस बढ़ रहे हैं। 13 लाख के ऊपर इंडिया का काउंट चले गए। तो इस टाइम पे सिर्फ मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लॉकडाउन इफ़ेक्टिव इसीलिए है कि आप अगर देखोगे तो 31 मार्च को इंडिया में केसेस था 1300 मतलब 1397, उसमें सिर्फ 35 डेथ हुआ है। उसके बाद एक महीने के बाद 30 अप्रैल ये हो गया 33,610 केसेस इंडिया में हुआ। एक महीने में सिर्फ इतना ही बढ़ गया और डेथ हुआ है 1075। उसके और एक महीने के बाद 31 मई जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान गुजर रहे थे, मार्च से जब फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके 21 दिन फिर 14 डेज़ फिर इंक्रीज़ हुआ, तो उस टाइम पे 31 मई को 1,82,143 केस दिखाई दिया और 5,164 केसेस का डेथ हुआ इतने लोगों का। सिमिलर और एक महीने के बाद अगर हम लोग आ जाए 30 जून में दिखाई दे रहा है 5,66,840 केसेस और डेथ हुआ है 16,893 केस। और अगर 25 तारीख आज के डेट पे आ जाए तो एग्जैक्टली 25 दिन के बाद ये केसेस का काउंट जो पहुंच गया 13 लाख मतलब 13,36,861 और 31,000 केसेस हो गया। तो ये 25 दिन में केसेस डबल हो गया। तो इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि लॉकडाउन के टाइम पे जो केसेस का काउंट बढ़ रहा था और अनलॉक 1 जब से चालू हुआ केसेस का काउंट बढ़ गया। तो काफ़ी सारे रीज़न है इसके पीछे, यही नहीं है कि अनलॉक हो गया केसेस बढ़ गया। जैसे एक है कि टेस्टिंग का जो काउंट है, टेस्टिंग का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हुआ। तो दोस्तों इसके साथ इसका रिलेशन है। जैसे लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डिज़ीज़ को एक जगह पे स्टॉप करने के लिए, मतलब डिज़ीज़ को एकदम से चला जाएगा, लोगों को लॉकडाउन में रहेगा, लोग घर पे रहेगा तो बीमारी एकदम चला जाएगा, ऐसे तो नहीं है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम का बोल सकते हैं कि बहुत ही मिनिमल सपोर्ट है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपने 130 करोड़ के लोगों में सिर्फ 1.9 मिलियन हॉस्पिटल बेड है, जो बहुत ही कम है। इतने सारे इतना मेजर कंट्री के लिए इतना सही हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल है। और 95,000 सिर्फ 95,000 ICU बेड पूरे देश में अवेलेबल है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिला के। और आज के डेट पे अगर वेंटिलेटर का काउंट देखा जाए तो 48,000 वेंटिलेटर्स है पूरे देश में। तो 130 करोड़ लोगों में ये जो नंबर्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो क्या हो गया, गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट को टाइम चाहिए था
कि ऑल्टरनेट कुछ वे बता सकते हैं। सेकेंड, गवर्नमेंट ने ये भी सोचा था कि अगर वैक्सीन आ जाए और वैक्सीन नहीं भी आए तो हम लोगों को ऐसे इसको ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन मिल जाए। तो इसीलिए लॉकडाउन का स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन स्टार्ट किया। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि फिर अनलॉक क्यों किया। अनलॉक इसीलिए किया गया है कि आप कम से कम 4 महीना लॉकडाउन के बाद आप खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए। सेकेंड क्या है कि जो आपके घर पे जो खाना है और जो भी बिज़नेस जैसे एकदम स्टॉप हो गया, तो जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगा, तो लोगों के पास जगह जगह पे खाने का और जो बेसिक चीज़ें है, नीड है, वो कम पड़ा। इसीलिए एक ना एक दिन तो अनलॉक होना ही था। बट ये लॉकडाउन और अनलॉक के बीच का जो टाइम था, इसमें गवर्नमेंट को और डॉक्टर्स को भी ट्रीटमेंट करने का नए काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका पता चला गवर्नमेंट। क्योंकि क्या है ना, ये कोरोना वायरस जो है ये एक नया वायरस है। इसमें इससे पहले कभी हुआ मतलब आया नहीं था, इस टाइप के सिचुएशन भी आया नहीं था, ना ही ऐसे वायरस था। तो अपने इंडिया जैसे कंट्री में हम लोगों को इमीडिएट स्टेप नहीं ले सकते, क्योंकि अपने पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज, अपने पास इनफैक्ट मेडिकल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट अपने पास नहीं था, हॉस्पिटल बेड नहीं था। तो इतना जल्दी ये सब बनाने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके एक टाइम गेन किया, और टाइम गेन करके आज क्या हुआ कि हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया, और कोविड का जो डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट पैटर्न है, डॉक्टर्स को काफ़ी सारे नए रिसर्च आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे ट्रीटमेंट भी डॉक्टर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे नया मेडिसिन आया। क्योंकि एक चीज़ और भी है कि हम लोग सारे लोग वैक्सीन के पीछे बात कर रहे हैं, वैक्सीन का कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। बट दूसरा, अगर वैक्सीन बाई चांस आने के लिए टाइम भी लग रहा है, और एक्चुअली टाइम लगेगा, कितना भी हो जाए, नेक्स्ट ईयर से पहले वैक्सीन आने का चांसेस तो बहुत कम है। तो वैक्सीन आने से पहले अगर कोई मेडिसिन मिल जाए, जिस मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल हो जाए ये डिजीज़, तो काफ़ी हेल्प हो सकता है। कि इनफैक्ट बहुत सारे वायरस है जिसका वैक्सीन आज तक नहीं आया, बट हम लोग ट्रीटमेंट करके लोगों को बचा सकते हैं, लोगों के जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर इस रिसर्च पे भी लगे हुए हैं। तो अपने गवर्नमेंट ने यही सोचा था कि अगर हम लोगों ने वायरस को कंट्रोल कर दिया, तो अगर कुछ मेडिसिन आ जाए तो हम लोग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और हॉस्पिटल के लिए कुछ बैकअप प्लान बना सकते हैं। क्योंकि इतना जल्दी ये सारी चीज़ बनता नहीं है। वेंटिलेटर का काउंट आपको बताया, अगर 130 करोड़ के देश में अगर 1% लोगों को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ा, तो उतना वेंटिलेटर अपने पास है नहीं। इनफैक्ट उतना हॉस्पिटल बेड का ही काउंट अपने पास है नहीं, वो भी सारे हॉस्पिटल बेड मिला के। तो ये लॉकडाउन का इफ़ेक्टिव है नहीं है, ये सारे चीज़ तो बताना मुश्किल है, बट लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता सकता हूँ। और आपको मैं स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा देखा है, इससे आपको भी पता चल रहा है कि लॉकडाउन करके हम लोगों ने रुका के रखा था केस को। ऐसे नहीं था कि लॉकडाउन करके हम लोगों ने डिजीज़ चला गया था। जैसे ही अनलॉक चालू हो गया, केस का काउंट बढ़ गया, और आज तेज़ी से बढ़ रहा है। 25 दिन में डबल से भी ज़्यादा केसेस काउंट दिखाई दिया। तो यही इससे क्या हो गया, हम लोगों ने टेस्ट का काउंट भी बढ़ा दिया। ये भी एक फैक्टर है कि पहले जितना टेस्ट होता था पर डे, आज के टेस्ट का काउंट बढ़ गया। और सेकेंड है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए नए नए मेथड भी आज मेडिकल साइंस ने लेके आए, तो आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी हो रहा है। जैसे इनिशियल डेट में सिर्फ 63 लैब्स को परमिशन था कोविड-19 टेस्ट के लिए, और आज के डेट पे कम से कम जैसे गवर्नमेंट लैब है 902 गवर्नमेंट लैब और 399 प्राइवेट लैब, 1300 के आसपास लैब्स को परमिशन है। 63 से 1300 लैब आज ये 4 महीने में परमिशन मिल गया। तो बहुत तेज़ी से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट किट इनिशियल डेज पे अवेलेबल नहीं था, आज टेस्ट किट्स भी मिल गए, तो टेस्टिंग भी हो रहा है, काउंट इसलिए हो रहा है। तो हम लोगों ने जो लॉकडाउन करके टाइम गेन किया, आज अपने पास टाइम मिलने के बाद ये डिजीज़ का जो हम लोगों ने जो रुका के रखा था, वो काउंट बढ़ रहा है, और कुछ नहीं। बट ये काफ़ी जैसे गवर्नमेंट भी बता रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों ने भी बता रहे हैं कि इतना डरने का बात नहीं है। इसका जो रिकवरी रेट है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, डेथ रेट भी काफ़ी कम हो रहा है। जैसे जितना ज़्यादा काउंट बढ़ जाएगा, डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड रिकवरी रेट भी बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों यही था कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करना था कि ये लॉकडाउन एक्चुअली क्या इफ़ेक्टिव था, नहीं था, और क्यों लॉकडाउन किया है। तो अगर दोस्तों आपको लगा कि ये टॉपिक मैंने जो डिस्कस किया, आप लोग भी मेरे इस बात के साथ सहमत है, तो मुझे मैसेज कीजिए और मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।